हे गाइस, वेलकम बैक UWS इंग्लिश। दोस्तों, UWS इंग्लिश में आपका स्वागत है। साथियों, आज इंग्लिश की बहुत ही बेसिक क्लास होने जा रही है और इस इंग्लिश की क्लास में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर तरीके से इंग्लिश सिखाएंगे। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश क्या होती है और कैसे इंग्लिश बनी है। उसके दोस्तों हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे और बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद हम लोग जानेंगे वॉवेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ड क्या होते हैं, वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, वर्डों का निर्माण कैसे होता है और वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ने के बाद तब हम लोग जाएंगे नाउन पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नाउन को। जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है। तो इंग्लिश वर्ड का नाम लेता है तो उसका मतलब निकल के आ जाता है ABCD। क्या निकल के आ जाता है? ABCDE, FGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। साथियों, इंग्लिश का मतलब ही होता है ABCD। अगर ABCD ना होती तो हमारी इंग्लिश ना होती। अगर दोस्तों ABCD हम लोगों को ना पता हो तो हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश को नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश का मतलब ही, जैसे ही इंग्लिश वर्ड हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ABCD, यानी कि क्या आ जाता है ABCD। अब दोस्तों अगर बात की जाए ABCD टोटल कितनी होती हैं तो दोस्तों ABCD टोटल होती है 26। आप काउंट कर सकते हैं, हमने ऊपर लिख दिया। टोटल 26 ABCD होती हैं दोस्तों। इन 26 ABCD को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आप हमारे साथ बोलिए, दो भागों में बांटा गया। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में डिवाइड किया गया। आपका पहला भाग कौन सा? बांटा गया, पहला भाग आपका कौन सा हो जाएगा? वॉवेल्स हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा कॉन्सोनेंट। पहला हो जाएगा वॉवेल्स, दूसरा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ABCD को दो भागों में तोड़ दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। पहला वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, जो कि हम लोग हिंदी में स्वर को पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब साथियों यहाँ से एक बात निकल के आती है, इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। बने रहिए वीडियो में, आपको कुछ यहाँ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए तरीके होंगे, अब साथियों यहाँ से ABCD को टोटल 26 ABCD होती हैं और इन 26 ABCD को हमने दो भागों में तोड़ दिया। पहला कौन सा? वॉवेल्स, दूसरा कौन सा? कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अब हम लोग जानेंगे वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं। तो साथियों आपको बता दें, वॉवेल्स आपके टोटल 5 होते हैं, A, E, I, O और U। ये टोटल आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। टोटल कितने? 5 ये आपके क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। A, E, I, O, U ये क्या होते हैं? ये वॉवेल्स होते हैं। आपके टोटल कितने हैं? टोटल 5 बचते हैं, यानी कि 21 आपके व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल साथियों 26 ABCD होती हैं, इसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। क्योंकि ABCD को दो भागों में बांटा गया तो एक हो जाएगा वॉवेल्स। वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 21 होते हैं, यानी कि 21 होते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉवेल्स और व्यंजन, इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं। तो ABCD को हम कर रहे हैं बेशक, आप अपने मन में बनाए रखिएगा। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो हमें पता वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और बाकी के 21 आपके क्या हो जाएंगे? आपके 21 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अब साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो भी हमने जितने भी मीनिंग्स पढ़ी हैं,
जितनी भी हमने मीनिंग्स पढ़ी हैं या फिर इंग्लिश का कोई भी शब्द पढ़ा या इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ी है साथियों, उसमें आपको ABCD के अलावा कुछ दूसरा वर्ड मिलता है, ABCD के अलावा कुछ दूसरा देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, हमें कोई भी दूसरा वर्ड या दूसरा शब्द या दूसरे अक्षर हमको देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ इंग्लिश में हमको ABCD ही मिलती हैं। टोटल इंग्लिश की हम कोई भी क्लास की बुक उठा के देख लें तो उसमें हमको ABCD ही मिलेंगी। तो बस साथियों, यहाँ से आपको हम बहुत आसानी से सिखाएंगे। जब हमारे वॉवेल्स AEIOU, जब हमारे ये वॉवेल्स हो गए और ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट हो गए हैं साथियों, जब इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं यानी कि वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉन्सोनेंट, क्या कर देते हैं, कॉन्सोनेंट, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा एक शब्द का निर्माण हो जाता है, यानी कि वर्ड का निर्माण हो जाता है, वर्ड का निर्माण हो जाता है। दोस्तों अब आपसे पूछेंगे वर्ड का निर्माण किस प्रकार से होगा, आपको एग्जांपल देके बहुत बेहतर समझाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि वर्ड हमारे कैसे बनते हैं। तो जब हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं तो हमारे वर्ड का निर्माण हो जाता है, वर्ड बन जाता है। और वर्ड तो आपको पता ही क्या होता है, यानी कि पूरी इंग्लिश में ही आपको सिर्फ वर्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि शब्द देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्णों को आपस में मिला के यानी कि शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आपस में मिला देते हैं तो वर्ण बन जाते हैं। और वॉवेल्स कॉन्सोनेंट किस प्रकार कैसे बनते हैं, तो ABCD से ही मिलकर ABCD ही हमारी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में बट जाती हैं और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। और साथियों अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, अब आपको हम एग्जाम्पल देके बताते हैं वर्ड कैसे बनते हैं, क्या होता है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा राम, अब इसको हमें वर्ड बनाना है तो वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर M लिखेंगे। इस प्रकार से ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों को जब तीनों अक्षर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राम। इस प्रकार से दोस्तों शब्दों को बनाया जाता है। अब इसमें से देखेंगे हम लोग कि ये तो वर्ड बना आपका, ये क्या है, ये वर्ड है। अब इधर देखेंगे इधर क्या बनना है, इधर देखेंगे इधर क्या बनना है, तो इधर हमने देखा R हमारा कॉन्सोनेंट है और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, वॉवेल्स जोड़ दिया, क्योंकि A हमारा वॉवेल्स है, A हमारा वॉवेल्स है और M हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल्स को मिला दिया हमने तो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया और उस वर्ड का क्या नाम है, राम। यानी कि एक वर्ड बना है, वर्ड कौन सा है, राम। ये हमारा एक वर्ड बन गया हो। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। हमने एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक वर्ड ले लिया गॉड, क्या ले लिया, गॉड। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, G+O+D, ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, गॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, G+O+D। G आपका कॉन्सोनेंट हो गया है, O आपका वॉवेल्स हो गया है, D आपका कॉन्सोनेंट हो गया है। जब तक आपको वॉवेल्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगी। देखेंगे जैसे हमने कैट लिखा तो कैट को कैसे तोड़ेंगे, कैट को हम लोग तोड़ेंगे C+A+T, C+A+T कैट को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे। हमने एक कॉन्सोनेंट उठाया, वॉवेल्स उठाया और कॉन्सोनेंट, इन तीनों के मेल से क्या बना, एक वर्ड बना, यानी कि कैट बना है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड यानी कि कोई भी मीनिंग है तो वो हमारे किसके जोड़ने से, किसके मेल से बन रही है, तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के मेल से बन रही है। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ वॉवेल्स ही लिखे होंगे या कॉन्सोनेंट ही लिखे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं। तो अभी हम वहाँ पे ना जाके हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से वर्ड का निर्माण होता है, यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं हम लोग तो वर्ड का निर्माण होता है। और पूरी इंग्लिश में आपको सिर्फ वर्ड ही देखने को मिलेंगे, वर्डों से ही यानी कि इंग्लिश बनी हुई है, यानी कि शब्दों से ही लाइनिंग बनती है और शब्दों से सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद वर्ड के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए इंग्लिश।
सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा आज उसको उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ा इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम लोग इंग्लिश का नाम लेते हैं हमारे मन में ABCD तुरंत आ जाती है। टोटल ABCD कितनी होती है, टोटल ABCD 26 होती हैं। टोटल ABCD कितनी होती है, 26 होती हैं। और 26 को दोस्तों दो भागों में बांट दिया गया, एक वॉवेल्स बांट दिया गया और एक कॉन्सोनेंट में बांट दिया गया। वॉवेल्स टोटल कितने होते हैं, वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं। वॉवेल्स टोटल कितने होते हैं, वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी की 21 जो बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। आपस में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को हम लोग मिला देते हैं तो वर्ड का निर्माण हो जाता है, यानी कि शब्द बनते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने सीखा है। अब इसके आगे आपको वर्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्ड के एग्जाम्पल और वर्ड कैसे बनाए जाते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया मैच, क्या उठाया, मैच। तो इसको कैसे बनाएंगे, M लिखेंगे प्लस A लिखेंगे प्लस T लिखेंगे प्लस C लिखेंगे प्लस H लिखेंगे। इन पांचों को आपस में मिलाने से क्या बनता है, एक वर्ड का निर्माण होता है, मैच। अब इसमें से देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट हो गया, वॉवेल्स हो गया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। बात आप समझ गए होंगे। अब साथियों नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया गुड। दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल ले लिया गुड, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग G लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे O प्लस D, यानी कि इसको तोड़ने के लिए बीच में प्लस लगाते जाते हैं और ये आपस में जुड़ता जाता है। दोस्तों जब हमें गुड बनाना होगा, यानी कि एक वर्ड बनाना है गुड, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले G प्लस O प्लस D, आपस में चारों को मेल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गुड बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, ये दोनों आपके वॉवेल्स हो गए, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स समझ आ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा मैन, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, M प्लस A प्लस N। अब इन तीनों को आपस में इन तीनों के मेल से क्या बन जाता है, मैन यानी कि आदमी, यानी कि एक वर्ड बन जाता है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये ABCD ही तो लिखी हैं, ये ABCD ही तो हैं, इनके मेल से ही क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, यानी कि ABCD ही आपको पूरी इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। दूसरे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। हमने ले लिया गर्ल, हमने क्या लिख लिया, गर्ल। दोस्तों अब देखते हैं इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, G प्लस I प्लस R प्लस L। जी आपका कॉन्सोनेंट हो गया, आई आपका वॉवेल्स हो गया, आर कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट। इनके मेल से, इन चारों के मेल से एक वर्ड का निर्माण हुआ गर्ल, और गर्ल का मतलब आपको पता है लड़की। दोस्तों हमने एक एग्जांपल उठा लिया ब्यूटीफुल, इसको देखेंगे उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे B प्लस E प्लस A प्लस U प्लस T प्लस I प्लस F प्लस U प्लस L। दोस्तों इन सभी के मेल से एक वर्ड का निर्माण हुआ ब्यूटीफुल, और इसका मतलब होता है सुंदर। तो B आपका कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स वॉवेल्स वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से मेल से हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे शब्द कैसे बन रहे हैं और किस प्रकार से बन रहे हैं। आपके मन में जितने भी वर्ड हों, जितने भी शब्द हों, आप बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जितने भी वर्ड आपके मन में आए उनसे आप इसी प्रकार से तोड़ के और इसी प्रकार से आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं वर्ड क्या होते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग वर्ड के टाइप पढ़ेंगे, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वर्ड 2 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले आपको टाइप बता देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों शब्द आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है सार्थक शब्द, कौन सा शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा हो जाता है निरर्थक शब्द। कौन सा शब्द, निरर्थक शब्द। यानी कि दोस्तों अब इन दोनों को समझना, सार्थक मतलब हो जाएगा मीनिंगफुल शब्द, और निरर्थक मतलब हो जाएगा जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम लोग कहेंगे निरर्थक शब्द। दोस्तों निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं होता, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। तो हमने A लिखा, प्लस लगाया, T लिखा, प्लस लगाया, R लिखा। अब दोस्तों इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा ATR। अब दोस्तों ATR का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता है, यानी कि इसका न तो कोई मीनिंग बन नहीं, न तो कोई इसका अर्थ निकलेगा। से ये निरर्थक शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। अब दोस्तों निरर्थक शब्द के और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी कोई मीनिंग ना हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा C
हमने लिखा टी और हमने लिखा प्लस में ए, सी प्लस टी प्लस ए। तो दोस्तों अब इन तीनों को आपस में मेल कराएंगे, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी टी ए। अब दोस्तों इसका कोई मतलब होता है, इसकी कोई मीनिंग होती है, ये आप ही बताना CTA का क्या मतलब होता है। दोस्तों मेरी नज़र में तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द जिसकी मीनिंग निकले और एक निरर्थक शब्द जिसकी कोई भी मीनिंग ना निकले। आप इस प्रकार से एग्जाम्पल देख सकते हो। और एक एग्जाम्पल हमने उठा दिया, देखो दोस्तों हमने लिखा गॉड, अभी इसका निरर्थक बना देंगे किस प्रकार से, आप देखना। जैसे हमने इसका निरर्थक बनाना है तो हमने जैसे लिख लिया O प्लस जी प्लस डी। अब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ओ जी डी, क्या बन गया, ओ जी और डी, ओ जी डी बन गया। दोस्तों OGD का इसका क्या मतलब होता है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार से ये कैसे शब्द हो गए, ये निरर्थक शब्द हो गए। तो दोस्तों आपको निरर्थक शब्द पता चल गए होंगे, और निरर्थक शब्द बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निरर्थक शब्द को अब नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे सार्थक शब्द की ओर। और सार्थक शब्द पढ़ेंगे। सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका मतलब होता है, जिनकी मीनिंग होती है। जैसे कि हमने अभी उठाया गॉड, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे दोस्तों इस प्रकार से आप समझिए, जैसे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे हमने साथियों कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे हमने लिखा G प्लस O प्लस टी। दोस्तों इन तीनों को मिला देंगे तो बनेगा GOD, यानी कि गॉड। और गॉड ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भगवान। दोस्तों एक वर्ड और उठाते हैं, हमने एक वर्ड उठा लिया है पेन। दोस्तों हमने लिखा P, हमने लिखा E प्लस लगा के हमने लिखा N, तीनों का मेल कराएंगे तो बन जाएगा PE और N, क्या बन जाएगा, PEN। इसका मतलब हो जाता है पेन। और दोस्तों आपको पेन का मतलब पता होगा, पेन एक मीनिंगफुल वर्ड है और पेन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। दोस्तों इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और वो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा दोस्तों M प्लस A प्लस A। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो जब तीनों का मेल कराएंगे तो हो जाएगा MAA, और इसका मतलब होता है माँ। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है, जिनकी मीनिंग निकलती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द का ही इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में प्रयोग होता है। इन्हीं सार्थक शब्द को हम लोग आगे इंग्लिश में यूज करते हैं और इन्हीं को पढ़ते हैं। निरर्थक शब्द का कहीं यूज नहीं और कहीं हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। और दो चार एग्जाम्पल उठाते हैं और आपको बताते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। जैसे हमने लिख लिया मैथ, दोस्तों जैसे हमने लिखा M प्लस A प्लस T प्लस H। अब इन चारों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैथ बन जाएगा। और साथियों मैथ का मतलब होता है, मैथ की मीनिंग होती, इसलिए एक ऐसे वर्ड हो गए, ये सार्थक शब्द हो गए, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड हो गए। आपको इंग्लिश में जितने भी वर्ड देखने को मिलेंगे ये सब सार्थक शब्द मिलेंगे, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड मिलेंगे। आपको सिर्फ हमने टाइप बता दिया क्योंकि आपको जानना चाहिए कि टाइप कौन कौन से और क्या होते हैं। जैसे हमने लिखा P प्लस A प्लस W प्लस A प्लस N। दोस्तों जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा पवन। क्या बन जाएगा, पवन। और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। एक एग्जांपल दोस्तों और हम उठाएंगे, जैसे हमने लिखा S प्लस K प्लस Y। जब इन तीनों का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा, SKY। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, आसमान। दोस्तों क्या हो जाएगा, आसमान। इसलिए ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनकी मीनिंग निकल रही है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है शब्द क्या होते हैं। और इसके आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकाल के बताएंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो अब साथियों हम लिखने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और इसी में आपको शब्द के बारे में अभी और डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले हम लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या लिख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, भेद।
दोस्तों हमने लिख लिया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती हैं और ये कितने प्रकार के होती हैं, इसके बारे में साथियों आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ये टोटल 8 प्रकार के होती हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 8 प्रकार की। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बस, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको याद कराने की। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टाइप कौन सा हो जाता है। पहला आपका आ जाएगा नाउन, दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन, तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, फिर आ जाएगा आपका एडवर्ब, फिर आ जाएगा आपका वर्ब, फिर आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन, देन आपका आ जाएगा कंजक्शन, फिर लास्ट आपका आ जाएगा। दोस्तों जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार में से पहला आपका हो जाएगा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। साथियों ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। अभी आपको एक नया तरीका सिखाएंगे, एक नई चीज़ सिखाएंगे जो आपने आज तक कहीं भी नहीं सीखी होगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे लेकिन ये चीज़ आपने नहीं सीखी होगी। कम शब्दों में बता दें कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हो जाता है कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि शब्दों को उनके व्यवस्थित क्रम में रखने को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि शब्दों के भेद बताना, यानी कि शब्द को बताना कि वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है, उसे ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब साथियों पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये आपके 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब यहाँ से आपको साथियों थोड़ा बैक में जाते हैं कि हमने बैक में क्या सीखा था। तो दोस्तों हम लोगों ने बैक में सीखा था वर्ड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने सीखा था। अब यहाँ से आपको बता दें कि जो हमारे वर्ड होते हैं, जो हमारे वर्ड बनते हैं, ये किसी न किसी टाइम में जाते हैं, यानी कि ये किसी न किसी एक इसमें भाग में जाएंगे कि जो शब्द बनेगा। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिखा राम, अब इसको हम लोग वर्ड कैसे बनाएंगे, R+A+M करके इस प्रकार से हम लोग साथियों दोस्तों इस प्रकार से हम वर्ड बनाएंगे और वर्ड हमारा क्या बना, राम बना। और दोस्तों ये राम किसी एक में जाएगा, यानी कि इंग्लिश में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, यही पार्ट ऑफ स्पीच पे पूरी इंग्लिश टिकी है, यही पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरी इंग्लिश में देखने को मिलेगी। दोस्तों आप किसी भी क्लास में हो, कहीं भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपका ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आपका जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों अगर ये है तभी इंग्लिश है। तो अब आपको बताते हैं, जैसे साथियों हमने शब्द बनाया, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं हमारा। जब शब्द बनते हैं, किस प्रकार से शब्द बनते हैं ये आपने सीख लिया दोस्तों। अब शब्द इन 8 में से किसी एक में जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे ये राम हो गया तो ये आपका नाउन में जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से आपको सिखाते हैं कि दोस्तों जैसे हमने एक फ़ोन ले लिया, अब दोस्तों आपने फ़ोन मार्केट से लिया है और मार्केट में दोस्तों बहुत सारी कंपनी, फ़ोन की कितनी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है दोस्तों। LG हो गई, सैमसंग हो गया, और रियलमी हो गई, ओप्पो हो गई, और बहुत सारी तमाम कंपनियां हो गई आपकी मोबाइल फ़ोन की। लेकिन जो दोस्तों आप फ़ोन लेंगे वो लेंगे दोस्तों अपने मार्केट से ही, और उसमें 20 कंपनी होंगी, लेकिन जो होगा फ़ोन आपका वो किसी न किसी एक कंपनी से जुड़ा होगा, यानी कि वो किसी न किसी एक कंपनी का होगा। उसी प्रकार दोस्तों मार्केट में आपके पास कितनी कंपनी अवेलेबल है, तो दोस्तों आपके पास 8 कंपनी अवेलेबल हैं, लेकिन जो शब्द बनेगा वो इन 8 में से किसी एक का बनेगा, ना कि 8 का।
फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फ़ोन लिया तो क्या वो 8 कंपनी का हो जाएगा या 10 कंपनी का हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। जैसे आपने फ़ोन लिया तो वो क्या वो ओप्पो का भी हो जाएगा, वीवो का भी हो जाएगा, रियलमी का भी हो जाएगा और एलजी का भी हो जाएगा, सैमसंग का भी हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। जो आपका फ़ोन होगा किसी एक ही कंपनी का होगा, या तो सैमसंग का होगा, या तो एलजी का होगा, या फिर रियलमी का होगा। किसी भी कंपनी का हो सकता है दोस्तों, या फिर लावा का होगा, या फिर नोकिया का होगा। दोस्तों आपका जो फ़ोन होगा वो किसी न किसी एक कंपनी का होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड बनते हैं, वो इन 8 में से किसी न किसी एक कंपनी के होते हैं। जैसे दोस्तों ये राम है तो ये किस कंपनी का है? ये इस कंपनी का है, यानी कि ये नाउन है। अब इसको कैसे पहचानना है वो जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया दोस्तों फ़ोन, ये किस कंपनी का है? तो दोस्तों ये भी नाउन कंपनी का है, यानी कि इसका है, पहला वाला है। हम पूछेंगे ये क्या है, इन 8 में से क्या है? तो आप बताओगे ये नाउन है। कैसे बताओगे दोस्तों? जब ये नाउन पढ़ाएंगे तभी सिखाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे सीख लीजिए। आप ऐसे सीख लीजिए कि जो वर्ड होते हैं वो इन्हीं 8 प्रकार में से डिवाइड हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने दोस्तों लिख लिया, जैसे हमने लिखा ही का मतलब क्या होता है? वह। दोस्तों ये किस कंपनी का है? तो दोस्तों ये दूसरी कंपनी का है, यानी कि प्रोनाउन कंपनी का है। और साथियों जैसे हमने एक और शब्द लिख लिया, और शब्द बनाना भी आपको आना चाहिए। जैसे हमने लिखा ही प्लस ई, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। जैसे साथियों हम लोग एक शब्द और बनाते हैं, जैसे ओ प्लस यू। जब इन तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा वाई ओ यू। यू इसका मतलब हो जाता है दोस्तों हिंदी में तुम। और ये किस कंपनी का है? ये भी प्रोनाउन कंपनी का है। ये किससे जुड़ा है? ये प्रोनाउन से जुड़ा है, यानी कि ये क्या है? ये प्रोनाउन है। दोस्तों इस प्रकार से हम कैसे बता दे रहे हैं, ये आप जब आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से बता देंगे। तो दोस्तों हमारा इतना सा मकसद था आपको वर्ड समझाना, वर्ड क्या होते हैं और ये किस प्रकार से बट रहे हैं। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। जैसे हमने लिख लिया वी प्लस ई प्लस आर प्लस वाई, क्योंकि ये वर्ड हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा वेरी। क्या बन जाएगा? वेरी। अब हमारा ये वेरी एक वर्ड बन गया। दोस्तों आपका रिवीजन के लिए फिर से बता देते हैं। हमने वॉवेल्स मिलाए, हमने कॉन्सोनेंट मिलाए, और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के वर्ड बनता है। तो ये हमारा वर्ड बन गया, और वर्ड हमारा इन 8 में से किसी में से एक में डिवाइड होगा। तो दोस्तों ये किस में जाएगा? तो ये आपका एडजेक्टिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एडजेक्टिव में चला जाएगा। दोस्तों ये एडजेक्टिव है। तो इस किस प्रकार से कैसे शब्द बट रहे हैं और किस प्रकार से इसमें कैसे पहचाना जाता है, वो जब आप ये 8 प्रकार पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे कि कैसे किस प्रकार से इसमें बांटा जाता है। बाकी आप दोस्तों इतनी बातें सीख गए होंगे। एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, नाउन के टाइप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद आपको इंग्लिश में दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे। बहुत तेज़ी से आप स्पीड पकड़ेंगे और इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश बहुत तेज़ी से आप दौड़ेंगे इंग्लिश में, और कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपने इतनी बातें समझी होंगी। और दोस्तों अब स्टार्टिंग से बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं फास्ट में, और उसके बाद देखते हैं आपको कितना तैयार हुआ, आपने अभी तक कितना सीखा है। दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश, और इंग्लिश का मतलब ABCD। टोटल ABCD होती हैं आपकी 26, और 26 को 2 भागों में बांटा गया। पहला हो गया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। पहला वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स 5 प्रकार के होते हैं, A, E, I, O, U। ये टोटल 5 प्रकार के आपके वॉवेल्स हो गए। और दोस्तों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जब हम मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है, यानी कि एक वर्ड का निर्माण हो जाता है। दोनों को आपस में मिलाने से वर्ड बनता है। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है सार्थक शब्द, एक हो जाता है निरर्थक शब्द, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड और नॉन मीनिंगफुल वर्ड। अब दोस्तों वर्ड बनने के बाद ये वर्ड किस में जाते हैं? तो ये वर्ड इन 8 में से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वर्ड जो भी वर्ड बनेगा वो किसी न किसी इसी में से एक का होगा, यानी कि किसी न किसी इसी में से एक में जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार की होती हैं। दोस्तों पार्ट मतलब होता है भाग, तो जो वर्ड बनेगा वो किसी न किसी इसी 8 में से
भाग जाएगा, यानी वो किसी न किसी इसी 8 में से किसी एक का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बताया वेरी, तो वो किस में चला जाएगा, एडजेक्टिव में। जैसे हमने लिख लिया राम, तो वो किस में चला जाएगा, नाउन में। जैसे हमने लिख लिया ही सी यू या आई वी यू दे, कुछ भी लिख लिया, वो सब कहाँ चला जाएगा, प्रोनाउन में चला जाएगा। दोस्तों ये किस प्रकार से जा रहा है ये सीखने के लिए आपको हमारे साथ पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के वीडियो देखने पड़ेंगे। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों इन चीज़ों को आप सीखने के बाद इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते UWS इंग्लिश और सीखते रहिए कुछ नया। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.